नमस्कार साथियों, आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल ई शिक्षालय ड्रीम फॉर सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लगातार आगामी परीक्षा यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी, यूपी टेट, यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर और जो आपकी करंट की वैकेंसियां हैं करंट टाइम में, आप उनके लिए हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं और लगातार एक प्रैक्टिस हम लोग रोज़ कर रहे हैं। तो आज इस प्रैक्टिस सेट का 5वां दिन है, यानी कि हिंदी की प्रैक्टिस सेट 5। चलिए हम वन बाई वन देखते हैं। और आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो उपसर्ग और प्रत्यय से लिया है। तो उपसर्ग और प्रत्यय आपके क्या होते हैं उनको हमें देखना है। चलिए हम लोग इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, उपसर्ग और प्रत्यय क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। उपसर्ग क्या है? अव्यय या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ बताते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ऊ आपका क्या है, स्वर है, वो पहले आता है। इसका मतलब जो पहले आ जाएगा वही आपका क्या आ जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, जो पहले आ जाए। उपसर्ग उप समीप प्लस सर्ग सृष्टि करना, अर्थ है किसी शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाना। जैसे गमन है, गमन मतलब जाना, अगर आ जुड़ गया, आगमन हो गया, तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा वो अर्थ। तो किसी शब्दांश या किसी शब्द जो हमारे पास है उनके पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देना, वही हमारा क्या हो जाता है, उपसर्ग। और जबकि प्रत्यय इसके विपरीत है। विपरीत क्या है? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़कर, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़कर उनके अर्थ को बदल दे या एक अलग अर्थ आपको दें, वही हमारे क्या हो जाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ये तो उपसर्ग और प्रत्यय की बात हो गई। चलिए इनके बिहाफ पे हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर ए, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी निह, ऑप्शन सी निर एंड ऑप्शन डी निरी। तो आपको बताना है निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होगा। तो आपने पढ़ के रखा होगा कि ऑप्शन सॉरी निर्वाह में जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा निर। निर्वाह में आपका जो उपसर्ग हो जाएगा वो निर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? आपसे पूछ रहा है कि जो हिंदी है आपकी उसमें कुल कृत प्रत्यय जो हैं आपके प्रत्ययों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 42 एंड ऑप्शन डी 50। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो 42 हो जाएगा। 42 हैं आपके कृत प्रत्ययों की संख्या हिंदी में। तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण एंड ऑप्शन डी क्रिया। कृदंत प्रत्यय जो है आपके किन के साथ जुड़ते हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इनमें से किन के साथ कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं आपको ये बताना है। तो जो क्रिया के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हीं को हम कृदंत प्रत्यय हमारे होते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न पद जो आपके कुछ पद दिए इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? आपसे पूछ रहा है कि जो कुछ 4 ऑप्शन आपको दिए गए इनमें एक प्रत्यय लगा हुआ है और इनमें से कौन ऐसा है जो कि गलत है। ऑप्शन ए दैविक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी भौमिक, ऑप्शन डी प्रच्छिक। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए दैविक से है, ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन बी जो है सामाजिक है वो भी सही है। ऑप्शन सी भौमिक ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी जो है आपका वो गलत है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये गलत है और यही गलत आपसे पूछा है। तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ऑप्शन ए अभियोग, ऑप्शन बी व्यायाम, ऑप्शन सी अपमान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभियोग, अभी ये आपका ये उपसर्ग है, ये नहीं होगा। व्यायाम भी आपका उपसर्ग जोड़ा हुआ है, अपमान में भी उपसर्ग जोड़ा। जो आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्योंकि सारे जो हैं सबकी शब्द की रचना जो है उपसर्ग के जोड़ने से हुई, प्रत्यय के जोड़ने से नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए बे, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी बेई, ऑप्शन डी बे इन।
तो आपसे पूछ रहा है बेइंसाफ़ी, आपको पता है उपसर्ग बे जो है इसके लिए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन ए सुयोग, ऑप्शन बी विदेश, ऑप्शन सी अत्यधिक एंड ऑप्शन डी सुरेश। उपसर्ग रहित यानी कि जो प्रत्यय से मिलके बना है, या आप इसे कह सकते हैं जिनमें उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है, वो कौन सा शब्द है? सुयोग, विदेशस, अत्यधिक या सुरेश। तो आपको बताना है कि इनमें उपसर्ग के बिना कौन सा बना है। तो देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय से जुड़ के बना है वो हम जान लें, तो आपको बताना है, देखना है। सुयोग आपने देखा, तो सुयोग क्या है? उपसर्ग से है। ऑप्शन बी विदेश भी उपसर्ग से, ऑप्शन डी अति आपका भी वो भी उपसर्ग से। सुरेश शब्द जो है, ऑप्शन डी जो है वो आपका उपसर्ग के बिना बना हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव, ऑप्शन ए बह, ऑप्शन बी हाव, ऑप्शन सी आव एंड ऑप्शन डी आवा। तो आपको बताना है सही आंसर प्रत्यय। देखिए प्रत्यय का मतलब बाद में लगा हुआ है, तो आप देख लिए कौन सा बाद में लगा है। तो जो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आव हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो आव हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या कह रहा है? विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी अन। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपसे सही आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा उपसर्ग। तो ज्ञान में जब आप क्या जोड़ते हैं? वी जोड़ते हैं तो क्या बनता है? विज्ञान आपका बनता है ना। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वी। वी वाला ऑप्शन कौन सा है आपके पास? ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु जो शब्द है आपका, उसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए ची, ऑप्शन बी चिर, ऑप्शन सी यू एंड ऑप्शन डी जो है आपको कह रहा है आयु। तो आपको उपसर्ग बताना है। प्रत्यय नहीं, उपसर्ग का मतलब पहले और प्रत्यय का मतलब बाद में। तो जो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चिर आयु का मतलब क्या होता है? दीर्घजीवी होना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, दुधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। दुधला आपसे पूछ रहा ऑप्शन। दुधला का मतलब है कि दुधला जो शब्द है प्रत्यय का मतलब है बाद में क्या जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए धू, ऑप्शन बी धुध, ऑप्शन सी ला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है? दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करें। प्रत्यय का, फिर आपसे कह रहा हूँ प्रत्यय का मतलब बाद में जो जुड़ा हो, शब्द के अंत में जो जुड़ा हो। ठीक है। दोष का मतलब गलत, दोषहर्ता मतलब जो आपके दुखों को हरने वाला हो, जो आपकी गलतियों को हरने वाला हो। तो हर, इससे देखिए अर्थ बदल गया। तो ऑप्शन ए हरता, ऑप्शन बी हर, ऑप्शन सी हत एंड ऑप्शन डी हारी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए अपवाद, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी प्रभाव एंड ऑप्शन डी ओढ़ना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा है। अपवाद में भी है, पराजय में भी है, प्रभाव में भी है, लेकिन ओढ़ना में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी ओढ़ना। क्वेश्चन नंबर 14, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी सम्स एंड ऑप्शन डी सन्स। तो आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि सम जो होता है वो आपका उपसर्ग किस में जुड़ता है? संस्कार में जुड़ता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए पहला जो आपका आंसर होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है पुरोहित में उपसर्ग है। ऑप्शन ए पुरस, ऑप्शन बी पुरह, ऑप्शन सी पुरा एंड ऑप्शन डी पुर। तो आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 पुरह। पुरह उपसर्ग जो है पुरोहित वर्ड में जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है।
अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ऑप्शन ए नत, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अव एंड ऑप्शन डी अवन। आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है अवनत में। तो अव उपसर्ग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। अव उपसर्ग आपका अवनत शब्द में प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि सावधानी, सावधानी जो शब्द है आपका, उसमें कौन सा प्रत्यय है या कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी धानी एंड ऑप्शन डी आनी। तो सावधानी में आपका प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है कि क्या है। तो प्रयुक्त प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, सावधान, सावधानी। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है कनिष्ठ। कनिष्ठ आपका एक शब्द है, उसमें प्रयुक्त प्रत्यय ऑप्शन ए इष्ट, ऑप्शन बी इष्ट, ऑप्शन सी इष्ट एंड ऑप्शन इष्ट। आपको बताना है कि क्या सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। इष्ट जो है कनिष्ठ आपका ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी उपसर्ग एंड ऑप्शन डी प्रत्यय। क्वेश्चन 19 के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा, अभी आपने परिभाषा पढ़ के रखी थी कि जो अंत में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो ऑप्शन डी है जो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है? ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी प्रख एंड ऑप्शन डी आत। क्वेश्चन 20 के लिए आपको बताना है कि सही आंसर क्या है उपसर्ग जो है। तो आपका प्र सही हो जाएगा, प्रख्यात में आपका उपसर्ग प्र है, ये आपका सही हो जाएगा। तो ये आपकी 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी, और अगर इसमें हम लोग आगे और भी आपकी सीरीज़ ऐसी लगातार लाते रहेंगे। आपका बहुत कम समय में अच्छे प्रश्नों का एक संग्रह है, तो आप इन प्रश्नों को करें ताकि अपने आगामी परीक्षा में आप आसानी से इन सभी प्रश्नों को कर पाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों। आप अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।